हेलो बच्चों, ये पीतमपुर गांव की कहानी है। यहाँ पर दो भाई रहा करते थे। छोटा भाई श्याम गरीब था और बड़ा भाई राम अमीर था। अब तो मेरी नौकरी लग गई है। अब तो मैं शहर में जाके बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा। अब तो मेरे बड़े भाई की शहर में नौकरी लग गई है। अब तो मुझे भी कोई काम करना पड़ेगा। अब तो मेरा भाई शहर से रहेगा काम पे। अब तो मुझे भी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। चलो मैं चलता हूँ, देखते हैं। अब मीनू के पास में जाके पूछता हूँ, क्या कोई नौकरी है मीनू के पास मेरे लायक। साहब, आपके पास कोई नौकरी है? हाँ, मेरे पास मजदूर की नौकरी है। मेरे को कोई भी नौकरी चलेगी, 2 वक्त की रोटी तो खा पाऊंगा चैन से। कल सुबह इसी जगह आ जाना। ठीक है। अगले दिन। हाँ सेठ, मैं आ गया। जो ये लोग काम कर रहे हैं, पेड़ में पानी डालना, झाड़ू लगाना, तुम्हें इस पार्क को साफ सफाई रखनी है, इस पार्क की। ठीक है सेठ, मैं साफ सफाई रख दूंगा। मैं अपने बेटे शाम को कॉल करके बोलती हूँ कि वो मुझे लेने आ जाएगा। हेलो दादी माँ, मैं तुम्हें टैक्सी से लेने आ रहा हूँ। टैक्सी वाले भैया रुको, मुझे अपनी दादी माँ के पास लेने जाना। चलो अब मैं दादी के पास चलता हूँ। कुछ देर बाद। लगता है मेरा बेटा आ गया गाड़ी से। दादी मैं आ गया, चलो आप गाड़ी में बैठो। दादी माँ, ये मेरा घर है। अच्छा, इतना अच्छा, ये तुम्हारा घर है? दादी, मैंने बहुत मेहनत करके इस घर को बनाया है। इस घर में मेरे एक एक रुपए लग के बना है ये घर मेरा। बहुत बढ़िया बेटा, इस मुकाम के लिए तुमने बहुत मेहनत करी होगी। हाँ दादी। कुछ टाइम बाद। बेटा शाम, तुम इस घर को चलाने के लिए शादी कर लो। दादी माँ, तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ दो, मैं शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी सुशील बहू ढूंढ दूंगी। बेटा, तुम्हारी शादी के लिए उस लड़की से बात कर लेती हूँ मैं कल। हाँ दादी माँ, मेरी शादी जल्दी करा दो, तुम्हें बहुत दिक्कत होती है काम करने में, इसलिए दादी मेरी शादी करा दो। हाँ बेटा, मेरे घुटनों में भी खूब दर्द रहता है। जल्दी से मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। कुछ समय बाद। दादी माँ, अब तो मेरी शादी भी हो गई, अब तो तुम आराम ही आराम करना। हाँ बेटा, मैं अब और आराम करूंगी। कुछ समय बाद। अब क्या? दादी माँ, अब तो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब लगता है हमें भैया को शहर में बुलाना पड़ेगा, उनके भी काम होके उनके पास भी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ बेटा शाम, हम दोनों मिलकर उन्हें कॉल करेंगे। बेटा जल्दी कॉल करो। हाँ दादी माँ, मैंने कॉल कर दी है। भैया उठा उठा रहे हैं अभी। भैया ने दादी माँ कॉल उठा ली। हेलो भैया, हमारे घर के पैसे खत्म हो गए हैं, आप शहर आ जाओ ना। कुछ समय बाद। बेटा शाम, भैया को कॉल करो। हाँ दादी माँ, मैंने भैया को कॉल कर दी है। भैया, हमारी घर गृहस्थी नहीं चल पा रही है, आप शहर से गांव आ जाओ, हमारी कुछ मदद कर दो। हेलो शाम भाई, मैं घर आता हूँ। कुछ दिनों बाद। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते नमस्ते बेटा। बेटा, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? ये दादी माँ, इससे मैंने शादी कर ली है।
दादी माँ, अब हम आपके ही साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद। हे रितु, मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी है? यहाँ से भाग जा। क्यों सोनम, तुम मेरे पति के पीछे पड़ी हो? अभी मैं तुम्हें जूते चप्पल से मार के यहाँ से भगा दूंगी। तू मेरे पति को मार के क्या भगाएगी? मैं ही तुझे भगा दूंगी। भाग जा अपने सासू माँ की तरफ, नहीं तो तेरे को उठा के फेंक दूंगी। ए जी सुनो ना, वो बड़े वाले भैया की बीवी सोनम मुझे बोल रही है कि तुम अपनी दादी के पास भाग जाओ। अरे तुम मुझसे कुछ मत बोलो, तुम दोनों हमारे भाइयों में दरार डालना चाहती हो। ए जी सुनो ना, वो छोटे भाई की बीवी प्रिया मुझे चप्पल से मारने की कह रही थी। तुम दोनों हमारे भाइयों के बीच में लड़ाई करवाती हो। अभी तुम्हारे एक संग बैठ के तुम्हारा फैसला कराते हैं, अभी रुको। भैया, ये दोनों हम दोनों के बीच में दरार डाल रही है। अरे छोटे, तू बोले तो इन दोनों को भगा दे। हाँ भैया, इन दोनों को इनके मायके भेज दो और हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों भाई अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।